ओपीआई ओमनी बस इन्वेंट्री पर्सनालिटी टेस्ट आपका जो है वो नेक्स्ट टेस्ट आपका वो हो सकता है इन द सीक्वेंस, जिसके बीच में आपको आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो है वो कोई क्वेश्चन एक हो सकता है और उसकी 4 ऑप्शंस होंगी आपके पास। यू एग्री, यू मोस्टली एग्री, और यू डिसएग्री, और यू रिमेन न्यूट्रल अबाउट इट। जो आपको स्टेटमेंट जो है वो दी गई है उस स्टेटमेंट के हवाले से आप इन 4 ऑप्शंस के बीच में किसी एक ऑप्शन को जो है वो आप अडेप्ट करेंगे। नाउ ये टेस्ट जो है ये कुछ इस किस्म का टेस्ट है कि इसमें भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में आप जो भी उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, आप डिसएग्री करते हैं, यू मोस्टली डिसएग्री या मोस्टली एग्री, ठीक है, उन 4 में से आपने 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को जो है वो टिक करना है। ये जो मैंने आपको पहले मेरिट एंड डीमेरिट्स के हवाले से बताया था, ये बेसिकली जब आप अपनी पर्सनैलिटी का अपने टेस्ट के लिए जाने से पहले खुद एनालाइज करेंगे, जब आप बैठ के उसको इत्मीनान के साथ अपने बारे में सोचेंगे, लाइक मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स दे लाइक यू, स्टेटमेंट अगर ये है तो डू यू एग्री टू इट, यू डिसएग्री टू इट, यू आर न्यूट्रल, और वॉट एवर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू योर सेल्फ। तो आपने इस तरीके से, या most of the you get distracted or you don't like basically socialization. Do you like socialization? तो अब इसके बीच में आप एग्री इससे करते हैं, आप डिसएग्री करते हैं, आप न्यूट्रल रहते हैं, या आप इसके बारे में जो भी अपनी ज़ात के बारे में राय रखते हैं। तो ये आपने अपने आप को जब तक मुकम्मल तरीके से आप अपनी ज़ात को जानते नहीं होंगे। अब देखिए ये आपकी पर्सनैलिटी, आपने वर्ल्ड बिल्डिंग टेस्ट वॉट टेस्ट किया, वहां पर आप कुछ सवालात ऐसे होंगे कि जो कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ऑलरेडी डिपिक्ट कर चुके होंगे। सो जितना आप अपने आप को नेचुरल और ऑनेस्ट फ्लो में रखेंगे उतनी आपको आसानी होगी इन टेस्टों को करने के लिए। जहां पर हम अपने आप को फेक और कवर्ड बनाएंगे उतनी ही हम अपने लिए डिग्री ऑफ सिलेक्शन जो है वो डिफिकल्ट करते जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह जरा समझिए कि नेचुरल वॉट एवर द केस में बी, यू हैव टू स्टे नेचुरल रादर देन कि आप अपने आप को फेक बनाएं। फिर आपने कुछ एक आपको आर्टिकल लिखने के लिए दिया जा सकता है कि आप विच इज द अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, आपने वो लिखना है। ये टाइम बार्ड एक्टिविटी नहीं है। आपने इसके बारे में जो भी आपकी ज़िंदगी के बीच में कोई ऐसा वाक़या कि जो आज तक आपको भूला नहीं है या आप जिसको भूल नहीं सकते, वो आपको पेन डाउन जो है वो करना है। तो इसको भी आपने, हो सकता है किसी की ज़िंदगी में अभी तक कोई ऐसा लम्हा ही ना आया हो कि ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसा वाक़या, वो दैट में बी फ्रॉम एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ कि जो आपको रूनुमा हुआ हो कि जिसके बारे में आप बात, लेकिन आपने चूंकि ये भी आपको लिखने के लिए आ सकता है, तो आपको इसके ऊपर भी जो है वो थोड़ी देर बैठ के अपनी ज़ात के साथ उसको एनालाइज करके, तो आपको उस इंसिडेंट को लिखने के लिए भी आपके माइंड में जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जी व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट इट। सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट SRT, ये रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ही ICSB के टेस्टों में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इस टेस्ट में आपको 8 से 10 सिचुएशंस जो है वो पेंट की जाती हैं और उस सिचुएशन के मुताबिक आपके रिएक्शन को जो है वो रीड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं हाइपोथेटिकल आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप बस के बीच में जा रहे हैं तो बस का अचानक से टायर जो है वो पंक्चर हुआ और बस जो है वो लड़खड़ाती हुई किसी दरख्त के साथ टकरा गई। तो ये एक सिचुएशन है कि जो कि आप चूंकि उस बस पे फिजिकली बैठे हुए हैं, आपको उस सिचुएशन से नबूरदज़मा होना पड़ रहा है, तो आप इस सिचुएशन के साथ जो है वो कैसे कोप अप करेंगे। आप कुछ टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गई है, आपके पास वक्त सेंटर में पहुंचने का बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे।
तो इस तरह की 10 डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आपको जो है वो पेंट की जा सकती हैं। तो उसके ऊपर आपने अपना रिएक्शन जो है वो आपने नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कामनेस के साथ आप अपनी चीजों को बेहतर तरीके से, सिचुएशन को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, रादर देन कि आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाए, आप इमोशनल इनस्टेबिलिटी का जो है वो इसी सिचुएशंस के बीच में जो है वो आप शिकार हो जाए, तो आप कभी भी उसका बेहतर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसलिए स्टेइंग काम basically would allow you mentally to analyze the situation and then take accordingly a positive and action, जो कि आपको रिएक्शन भी होता है किसी सिचुएशन का, उसको आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिएक्शन, और आपकी इसके बीच में इमोशनल स्टेबिलिटी का भी जो है वो जजमेंट होती है कि आप कितनी स्टेबिलिटी के साथ जो है वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और फिर उसके मूव फॉरवर्ड जो है वो आप क्रिएट कर रहे हैं। एंड देन फाइनली इसके बाद वी विल गो जो फिजिकल आउटडोर, ये इनडोर बेसिकली तमाम टेस्टों की हमने जो है वो आपसे बातचीत की है, और इसके बाद जो है वो आपकी आउटडोर जो है एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ जो है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो होंगी, टास्क आपके होंगे, आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के जो है वो आपके टेस्ट होंगे, उसके बारे में हम बाद में लेटर ऑन इन द सेकंड वीडियो वी विल टॉक अबाउट। सो आपकी तमाम इंडोर एक्टिविटीज़ के जो टेस्ट थे उनके हवालों से आज हमने बातचीत की है। अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन या कोई आपको क्लैरिफिकेशन हो तो आप स्ट्राइक फोर्स एकेडमी की साइट के ऊपर जाके, आप उनके व्हाट्सएप के ऊपर जाके आप उससे भी जो है वो फर्दर मालूमात अगर हासिल करना चाहे इस हवाले से, इसकी प्रिपरेशन के हवाले से, या जो आपने बातचीत सुनी है इस बातचीत के बीच में किसी क्लैरिफिकेशन के हवाले से, तो आप वहाँ पर जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।